अरे हाँ, सही में अपने मालिक की जान ले ली, वो भी तलवार से गर्दन उड़ा दी उसकी। भाइयों, आप कभी भी बेशक थोड़े तेज़ तर्रार से वास्ता रख लेना, लेकिन कभी मूर्ख इंसान को ना दोस्त बनाना और ना ही कोई रिश्तेदार बनाना। उस मूर्खता की सबसे बड़ी, जो मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि अपने ही मालिक की गर्दन को किस तरह से उड़ा दिया बॉडीगार्ड ने। जिसने गर्दन को उड़ाया उसने दुश्मन को बचा दिया और मालिक को मार दिया। दुश्मन को बचा दिया, हालांकि उसका ऐसा ध्येय नहीं था, ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था। वो दुश्मन को मारने के लिए चला, लेकिन मालिक की गर्दन उड़ा दी। इसके पीछे की कहानी समझो। एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, राजा कह सकते हैं, धनवान कह सकते हैं, उसने बहुत अच्छे इंसान को, सीधा साधा था, ईमानदार भी भरपूर था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ईमानदार था, सीधा साधा था, तो गर्दन कैसे उड़ा दी। वही चीज़ समझने की है। जिस व्यक्ति को उसने अपना बॉडीगार्ड बनाया, बहुत ही सीधा सज्जन ईमानदार वो बॉडीगार्ड था, और बॉडीगार्ड के लिए उस राजा ने बोला कि देख, कोई भी इस कमरे में ना आने पाए, मुझे बहुत बेफिक्री के साथ में सोना है। राजा सो रहा था और वो जो बॉडीगार्ड है वो गेट पे खड़ा हो गया। इतने में क्या होता है कि एक बड़ी सी मक्खी भिनभिनाती हुई आती है और वो राजा की तरफ को चली जाती है। अब वो जैसे भी कपड़े से उड़ा के या जैसे भी हो, उस मक्खी को बाहर कर देता है। गेट से रोक तो सकता नहीं, क्योंकि मक्खी है, आखिर कितनी भी बड़ी होगी तो उसको कैसे करके पकड़ेगा। एक बार भगाया, दो बार भगाया, लास्ट में वो मक्खी उस राजा की गर्दन पर जाकर बैठ गई और उसने गुस्से में उठा करके राजा के पास जो तलवार रखी थी, तलवार निकाली और उस मक्खी को मारने के लिए मक्खी ने थोड़ी सी जगह भी बदली, फिर गर्दन पे बैठ गई। फिर उसने उस मक्खी पे जो तलवार चलाई, तलवार से राजा की गर्दन उड़ गई और मक्खी निकल के बाहर भाग गई। तो कुल मिला के इसका आशय एक ही है कि एक मूर्ख ने, देखिए, ना कोई उसका गलत इरादा है, लेकिन मूर्खता तो है। तो ऐसे इंसान को अथवा किसी भी इंसान को जांच परख करके अपने संपर्क में लाना चाहिए। ऐसे मूर्ख से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए जो खुद की जान ले ले। ये कहानी कैसी लगी आपको, इसके बारे में कमेंट करना। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। बताना इस कहानी के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।